नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। भाजकता के नियम हम पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, जिनके अंदर हमने देखा 2 से लेकर के 15 तक की जो संख्याएं हैं उनसे कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनमें पूरा पूरा भाग जाएगा, और उसके लिए हमने शॉर्टेस्ट ट्रिक है ना वो यूज़ की थी, जिसकी सहायता से आप 1 सेकंड के अंदर ये बता सकते हैं किसी भी संख्या को देख करके कि उस संख्या के अंदर किसी दी हुई संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा अथवा नहीं जाएगा। आज हम शुरू करेंगे भाग 4 के अंदर 16 और उससे आगे की संख्याओं से जो भाजकता है वो हम चेक करेंगे। तो चलिए पार्ट 4 के अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 16 से भाजकता का नियम। 16 से भाजकता का नियम यानी कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनमें 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो क्या है, देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संपूर्ण संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या के अंदर अगर 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पूरी संख्या के अंदर भी 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है ना, ये मैंने कोई एक संख्या लिखी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को देखने क्या है, अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, इसमें 16 का भाग दे करके देखते हैं। देखो 16 का एक बार भाग दिया तो 16 और 3 19 बचे 3, 16 दूनी 32 और 1 33, एक बचा 16 एकम 16, 121 बार 16 का भाग जा रहा है किसमें, 1936 के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके 3,61,936 3,61,936 में क्या होगा, 16 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और उसको हमने चेक कर लिया था इन अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में भाग दे करके। तो देखो चेक करते हैं पूरी संख्या में भाग दे करके। तो देखो 16 दूनी 32 बचे 4, एक नीचे आ जाएगा कैरी होके, 16 दूनी 32 बचे 9, अगला अंक 9 आ जाएगा, 16 की 96 है ना, बचे कितने, 3 बचे, अगला अंक 3 है, 16 दूनी 32, एक बचा और आगे ये 6 आ जाएगा, 16 एकम 16, 16 में से 16 गए तो बचे कितने, 0 बचे दोस्तों। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3,61,936 वह संख्या है जिसमें 16 का पूरा पूरा भाग जाता है। और हमने पूरा पूरा भाग चेक करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या के अंदर 16 का भाग दे करके देख लिया। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है ना, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। अगला एग्जांपल मैं लिखता हूँ, और अगला एग्जांपल है ना, ये 6 अंकों से बनी संख्या है ना। अब देखो अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या, क्या है, 2112। तो देखो इसमें भाग दे के देखते हैं, 21 12 भाग किसका देते हैं, 16 का है ना। अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में अगर 16 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 16 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यह इस भाजकता का नियम बोलते हैं। तो देखो इसमें दिया 16 एकम 16, 21 में से 16 गए तो 5, अगला अंक 1 आ जाएगा, 16 3 48,
51 में 47 गए तो बचे 3, ये आ गया 2, 16 दूनी 32 और 32 में से 32 गए तो 0। इसका मतलब क्या है कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या में 16 का भाग जा रहा है, दैट मीन्स इसमें भी जाएगा, है ना। तो इसको चेक करा देता हूँ आपको 1 मिनट के अंदर कि इसमें वास्तव में जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो ये 16 का दिया, 16 दूनी 32, बचे 2, आगे 2 कैरी किया, 16 एकम 16, है ना, और बचे कितने 6। अगला एक अंक 16 तिया 48, 16 तिया 48, बचे ये 3 और ये 1 13। अगला अंक 1 आएगा 16 8 128, है ना, 128, बचे कितने 3। अगला अंक 2, 16 दूनी 32 और 32 में से 32 गए तो 0 बचेगा, इसलिए इस संपूर्ण संख्या में 16 का भाग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या के अंदर 16 का पूरा भाग चला जाता है तो उस संपूर्ण संख्या के अंदर भी 16 का पूरा भाग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 17 से किन किन संख्याओं में भाग जाएगा। 17 से भाजकता का नियम क्या कहता है देखिए। तो अगला है 17 से भाजकता का नियम। 17 से भाजकता का नियम यानी कि 17 से कौन कौन सी संख्या होंगी जिनमें पूरा भाग जाएगा। तो देखिए 17 से भाजकता का नियम है वो क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या के, देखो यदि किसी संख्या के इकाई अंक के 5 गुणा को, इकाई अंक के 5 गुणा को कोई संख्या है और उसका जो 5 गुना है उसको अन्य अंकों से, अन्य बचे अंकों से बनी संख्या में से घटा दिया जाए तो प्राप्त अंक में दिया जाए और प्राप्त अंक में 17 का पूरा भाग चला जाए। 17 का पूरा भाग चला जाए तो उस संपूर्ण संख्या में भी 17 का पूरा भाग जाएगा। यानी कि कोई संख्या है उसके इकाई अंक के 5 गुना को बाकी जो अंक बचे हैं उन अंकों से निर्मित जो संख्या है उसमें से अगर घटा दिया जाए और जो प्राप्त अंक हमें मिले उसमें अगर 17 का पूरा भाग चला जाए तो उस संपूर्ण संख्या में भी 17 का पूरा भाग जाएगा। देखो जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1904, है ना, एक संख्या लिखी मैंने 1904। देखो क्या बोल रहा है, किसी संख्या के इकाई अंक के 5 गुना, इकाई अंक क्या यहाँ पर 4 है, इसका 5 गुना कितना हो गया 20। इसको घटा दिया जाए किसमें से, बाकी जो अंक बच गए। तो देखो 0 9 और 1 ये बचे तो 190 बचा है ना। बाकी जो अंक बचे उनसे बड़ी संख्या कितनी 190 में से 20 गया तो 170 और 170 में भाग देंगे 17 का तो 17 देगा 170। इसका मतलब क्या है कि 10 बार यहाँ पर भाग जा रहे हैं, या इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भाग जा रहा है। ऐसे ही आप और जो संख्या है उनका भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1921, है ना, जैसे मैंने लिखा 1921। देखो ये 1921 है ना, 1921 मैंने लिखा और मैंने क्या करना है, देखो इस अंतिम अंक जो इकाई अंक है उसका करना है मेरे को 5 गुना। तो ये मैंने कर दिया 5 एकम 5, है ना, और इसको बाकी बची संख्या वो कितनी है 192, उसमें से घटा दिया मैंने इसको तो कितना बचा 187 बचा।
और 187 में मैं 17 का भाग दे करके चेक करता हूँ। देखो 17 का भाग दे करके चेक करता हूँ। 17 एकम 17, बचे कितने 18 में 17 गए 1, और अगला अंक क्या है 7। 17 एकम 17 और 17 में से 17 जीरो गए, चले गए तो क्या बचा 0। इसका मतलब क्या है, यह संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक के 5 गुना को बाकी अंकों से, जो बच गए ना इकाई अंक को छोड़ करके, इकाई अंक को छोड़ करके जो अंक बच गए उनसे निर्मित संख्या में से अगर घटा दिया जाए और जो प्राप्तांक मिले उसमें यदि 17 का पूरा भाग चला जाता है तो उस संपूर्ण संख्या में भी 17 का पूरा भाग जाएगा। अगली जिस संख्या की हम बात करें तो 17 के बाद आती है 18। अब 18 से भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए 18 से भाजकता का नियम, यानी कि 18 का कौन कौन सी संख्याओं के अंदर भाग जाएगा। तो देखो वे संख्याएं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो तथा उनका इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या हो तो वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं, 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से पूर्णतः विभाजित होने का जो नियम है हम पहले पढ़ चुके हैं। वो क्या होगा कि कोई भी संख्या जिसका आंकिक योग 9 से विभाजित हो, है ना। जैसे माना कोई संख्या मैंने लिखी, है ना, ये संख्या माना मैंने लिख दी। तो देखो 5 और 3 8 और 9 17 और 7 24 और 36 और 2 32। तो 32 तो नहीं होगा, है ना, 36 हो सकता है। तो इसमें 3 बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 8, तो देखो 8 और 3 11 और 9 20 और 35, है ना। 35 के अंदर भी नहीं जाएगा, हमें करना कितना है 36 करना है। 8 3 11 और 9 20 और 7 27 और 8 35। एक और बढ़ा देते हैं, माना इसको कर दिया 4, अब देखो 8 4 12 और 9 हो गए 21 और 7 28 और 8 36। अब देखो आंकिक योग कितना है 36 है। तो 36 में तो 9 का पूरा भाग चला जाता है 4 बार। इसका मतलब क्या, आंकिक योग 9 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगला क्या है, इकाई अंक 0 अथवा सम संख्या हो। तो यहाँ पर क्या है, सम संख्या या फिर 0 होता तो भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाता। देखो चेक कर लो 8 7 9 8 4 और ये संख्या क्या है आपकी 18 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, है ना, 18 चौके 72, 7 में से 2 गए तो 5, 8 में से 7 गया तो 1, आगे ले आया मैं 9, है ना। तो देखिए 18 छक्की 108 है, 18 7 126, 18 8 144, ठीक है। 18 8 144, 9 में से 4 गए तो 5, 5 में से 4 गए तो 1, बचे 15, ये ले आया मैं 8, है ना। तो दोबारा से 18 8 144, है ना, 4 में से 8 में 4 गए तो 4, 5 में 4 गए तो 1, 14 बचे। और आगे क्या है 4 है, 18 8 144, ये तो पूरा भाग जा रहा है। और यही हम कह रहे थे क्योंकि 9 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए हमने क्या देखा, संख्याओं का आंकिक योग 9 से विभाजित हो। तो इन संख्याओं का आंकिक योग 9 से विभाजित है। दूसरा जो इकाई अंक है वो 0 अथवा सम संख्या हो। तो यहाँ पर 4, ये क्या है, सम संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ कि 18 से भाजकता का नियम आपको समझ आया होगा। और अब
चलते हैं अंतिम भाजकता का। ये अंतिम संख्या का नियम है जो हमें पढ़ना है, और वो है 19 से भाजकता का नियम। क्या है? 19 से भाजकता का, 19 से भाजकता का नियम, यानी कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 19 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए ये क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को, है ना, किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को अन्य बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ दिया जाए और प्राप्तांक, है ना, जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हो, प्राप्तांक 19 से विभाजित हो तो वह संपूर्ण संख्या 19 से विभाजित होगी, है ना। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं कि 209, मैंने माना एक उदाहरण लिया, संख्या है मेरे पास 209, एक संख्या है मेरे पास 209। अब देखो इस 209 में क्या करना है आपको, इकाई अंक को दुगना करना है, इकाई अंक को दुगना करना है। इसको मैंने दुगना कर दिया, 9 दूनी 18, और इसको जोड़ देना है बाकी अंकों से बनी संख्या, तो वो कितनी है 20 और 18 तो होते हैं 38, है ना, 20 और 10 30 और 38, है ना। अब उसमें क्या देना है, 19 का भाग दे के देखना है, 19 दूनी 38, 2 बार पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संपूर्ण संख्या में भी 19 का पूरा भाग जाएगा। आप देख लो 209 में आप भाग देंगे 19 का, 19 एकम 19 बचा 1 और ये 9 आया, 19 एकम 19, है ना। तो क्या है, इस 209 में 19 का पूरा भाग जाएगा, है ना। क्योंकि जो अंतिम संख्या इकाई अंक का दुगुना है उसको और अन्य अंक जो बच गए उनसे बनी संख्या है उसमें जोड़ दिया जाए। तो देखो मैं जैसे माना इसी के अंदर आप और थोड़ा चेक कर लिए, ये माना 247, है ना, एक एग्जांपल लिया मैंने 247, है ना, एक अगला एग्जांपल लिया 247। तो जैसे 247 को चेक करवा देता हूँ आपको कि, है ना, ये लिखा मैंने 247। करना क्या है, मेरे को इकाई अंक का दुगना, तो 7 को 2 से गुणा किया मैंने, कितना आएगा 14, और इसको जोड़ देना है बाकी जो अंक बच गए उनमें, है ना, उनसे निर्मित जो संख्या है। तो 24 में 14 जोड़ दिया तो 28 और 10, ये दोबारा से कितना आ गया 38 आ गया, 19 का भाग 2 बार चला जाएगा, इसलिए ये जो संख्या है ये 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। चेक करवा देते हैं आपको, 247 में भाग दीजिए आप 19 का, 19 एकम 19 बचे 5 और आगे ले आए आप ये 7, 19 या 57, 19 का 3 बार अगर हम वो करेंगे 19 या 57, 57 में 57 गए 0 और ये 13 बार भाग चला गया। इसका मतलब क्या है, अगर किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को बाकी अन्य बचे अंकों से निर्मित संख्या, बाकी बचे अन्य अंकों से निर्मित संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो संख्या में प्राप्त हो उसमें 19 का अगर पूरा भाग चला जाए तो उस संपूर्ण संख्या में भी 19 का पूरा भाग जाता है। दोस्तों यहाँ तक हमने भाजकता के नियम पढ़े, उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया ढंग से समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन जो आपका जो भी डाउट है वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और अगर आपको बढ़िया अच्छे ढंग से समझ आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ थैंक्स एवरीवन।